बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन, नाक़दीन और मेरे मोतरफ़ीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। हर तरफ एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ से गुज़र रही है, और ये वो नाजुक मोड़ है जिसका लतीफ़ा भी चलता रहा कि पाकिस्तान 75 साल से एक ऐसे नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लतीफ़ा नहीं है, ये हकीकत है। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है और सर खुजाने की बात है और अपनी पॉलिसी तब्दील करने की बात है। आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन ढूंढने की बात है, क्योंकि अभी भी हम फिर वही टामक टोइयाँ मार रहे हैं जो इससे पहले हम मारते रहे हैं। हर 10 साल बाद एक सर्कल चलता है जिसमें चोर कुतुब बन जाते हैं और कुतुब चोर बन जाते हैं, और वही ताकतवर लोग होते हैं वो सियासी जमातों की तरकीब जो है वो अदल बदल करना शुरू कर देते हैं। पहले से मौजूद लोगों में से ही नई जमातें बना के और नए ग्रुप बना के आगे नया खेल खेला जाता है। तो जाहिर है कि उसमें से क्या नतीजा बरामद होगा, वही ढाक के तीन पात। अभी भी वही सारा सिलसिला चल रहा है। हमने तारीख़ से सबक नहीं सीखा, हमने अपना मशक़ी बाजू भी खो दिया जिसकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन अभी भी हमें कोई वो कहते हैं अक्लमत नहीं आ रही। अवाम पूछ रहे हैं आगे क्या होगा। इमरान ख़ान वाला इनकलाब आकर गुज़र चुका है और इमरान ख़ान साहब उसमें फ़ेल हो चुके हैं। PTI वाले दोस्त माने या ना माने, ये बात हकीकत है, और सच को जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना अपने ही हक़ में बेहतर होता है। अब लोगों का सवाल ये है आगे क्या होगा। इमरान ख़ान साहब को वो देखते हैं जी, वो बड़े मकबूल हैं जी, और उनके हवाले से भी बात करते हैं कि इमरान ख़ान साहब का क्या होगा। PTI रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। 9 मई के जो मुकदमे हैं उनका क्या बनेगा। इलेक्शन होंगे या नहीं, और नई सियासी तरकीब जो है वो क्या बन रही है। नवाज़ शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे जबकि उनके भाई की हुकूमत है। और ओवरऑल हम आज ये बात करेंगे कि ये जो सियासी ऊँट है आज का, ये किस करवट बैठेगा, बैठेगा भी या नहीं, या बैठेगा तो उसके बाद मज़ीद ख़राबी पैदा होगी, ये देखने की बात है। सामीन, नाज़रीन, बात यह है कि आगे क्या होगा, मुस्तक़बिल का हाल तो अल्लाह जानता है, हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंदाज़ा ये है कि आगे कोई इस्लाह की सूरत मुझे तो नज़र नहीं आ रही, बल्कि मुझे मज़ीद ख़राबी नज़र आ रही है। और इमरान ख़ान साहब जो कि जिनको ख़ुद भी बड़ा ज़ोम है अपनी बहुत ज़्यादा मकबूलियत का, और लोगों को भी हो गया, चाहे ज़ाहिर है कि वो उनकी जो आउटरीच है पब्लिक तक वो बहुत ज़्यादा है और लोग उनकी बात सुनते हैं। वो बात सच है या गलत, ये दूसरी बात है। और अब जो सिलसिला हुआ 9 मई के रोज़, उससे इमरान ख़ान साहब की पोजीशन ताकतवर हलकों में तो बहुत तेज़ी से नीचे आई है, लेकिन आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत अब भी वैसी है। और इमरान ख़ान साहब अब भी डटे हुए हैं। उनके साथियों की बड़ी तादाद उनको छोड़कर चली गई, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है वो डेपुटेशन पर आए थे और वापस चले गए। ये बात जो है ये इमरान ख़ान साहब और PTI को बरी नहीं करती। ये बात इमरान ख़ान और PTI को मज़ीद ज़िम्मेदार ठहराती है कि आपने इस मुल्क और कौम के साथ फिर मजाक किया था, क्योंकि आप तो कहते थे हम बड़ी अच्छी टीम लेके आ रहे हैं, तो ये वाली टीम लेके आए थे आप। अच्छा, अब इमरान ख़ान साहब का क्या होगा। इमरान ख़ान साहब का जो होना है, वैसे तो जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, लेकिन इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ख़ुद भी इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। वो इस तरह के वो अपनी टोन डाउन करें, पहाड़ से नीचे उतरें और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलना बंद करें और सियासत में बर्दाश्त का एक मादा पैदा करें, तो इमरान ख़ान साहब सर्वाइव कर सकते हैं। PTI का ख़ात्मा जो है, PTI अब कट टू साइज़ हो चुकी है। ये बात पहले से आ रही थी, और उसमें से जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप निकाल रहे हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते तो हैं कि मैं नहीं अलग हो रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी क़यादत में जब लोग एक इकट्ठे होंगे या उनको बतौर मुतबादल क़यादत पेश किया जाएगा। हम भी लिखते रहे हैं 2018 जुलाई के इलेक्शन में और बाद में कि इमरान ख़ान साहब ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ना बने, शाह महमूद कुरैशी को आगे कर दें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बहरहाल वो एक सियासतदान हैं।
और नतीजा आपके सामने है। इमरान खान साहब के टेम्परामेंट की वजह से, उनकी एक गैर लचकदार सियासी पॉलिसी की वजह से मुल्क किस हाल तक पहुंचा। तो ये इमरान खान साहब पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना बदलते हैं। और वो कहते हैं कि जो शाख झुक नहीं सकती वो टूट जाती है। तो इमरान खान साहब के अपने हक़ में बेहतर है कि वो अपने अंदर ठहराव लाएँ और फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। यकीनन वही इस वक्त अपोजिशन है बड़ी सियासी जमातों की, तो इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि इमरान खान साहब बरकरार रहें, लेकिन 9 मई को जो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने किया उसका सबक उन्हें ज़रूर सिखाया जाएगा, ताकि आइंदा के लिए वो एक मतलब के कंट्रोल में रहें। ये जो 9 मई के मुकदमे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़ौज जो है वो थोड़ा सा खींचतान करके फिर छोड़ देगी। इस सिलसिले में मेरा ये मानना है कि फ़ौज ने पहले ही बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर लिया था, और अब ये इंतहाई कदम जो उठाया है फ़ौज ने बअमर मजबूरी उठाया है, अपनी शोहरत को दाव पर लगा कर उठाया है। इसलिए इन मुकदमों में जो लोग साबित हो जाएंगे मुजरम, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत सी ख़वातीन PTI की जो हैं वो अभी भी समझ रही हैं कि ये कोई खेल तमाशा है और वो बहुत जल्द छूट जाएंगी। ये देखा ये जाएगा। ये जो खदीजा शाह है, खदीजा शाह का पैमाना मैं इसलिए लेके आया हूँ कि खदीजा शाह नवासी हैं साबिक़ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की। अगर तो खदीजा शाह को छोड़ दिया जाता है तो फिर तो बाकियों के छूटने का भी रास्ता खुल जाएगा, और अगर खदीजा शाह को सज़ा दी जाती है तो फिर आपके जो बाकी ख़वातीन हैं और जो मर्द मुलवस हैं उनको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और उनको एक बार निशाना इबरत ज़रूर बनाया जाएगा। इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि कौमी असम्बली से PTI निकल चुकी है, पंजाब असम्बली ख़त्म हो चुकी है, KPK असम्बली ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा इस वक्त जो मुल्क पर हुक्मरान जो एक सेटअप है वो नामुकम्मल है। उसका मैंडेट जो है वो नहीं है हुक्मरानी करने का और फ़ैसले लेने का। उस हुक्मरान सेटअप की शक्ल भी निगरानों जैसी है कि जो बड़े फ़ैसले नहीं ले सकते। लिहाजा इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। बजाय इसके कि अक्टूबर से लेट किए जाएं, इलेक्शन उससे पहले हो जाने चाहिए, ताकि एक फ़्रेश मैंडेट वजूद में आए जो कि मुकम्मल मैंडेट हो। अलबत्ता उसमें यह है कि इमरान खान साहब ने जो रवैश इख्तियार की और उन्होंने जो वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर मुझे क्लीन स्वीप मैंने ना किया तो वो इलेक्शन मैं नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल गैर जमहूरी सोच है। इमरान खान साहब अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर है कि उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि वो इंतहाई गैर जमहूरी बात बजाते ख़ुद कर रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए, उसके जो भी नताइज हों इमरान खान साहब को मानने चाहिए। यही स्टेटमैनशिप है। अदम एतमाद कामयाब होने के बाद उनको असम्बली से नहीं निकल भागना चाहिए था। ये ऐसे ही है कि जैसे आप आउट हो जाएं तो आप फील्डिंग से ही इनकार कर दें कि मैं फील्डिंग ही नहीं करूँगा, और जो है वो दूसरी जो टीम है वो अपनी इनिंग ही ना खेल पाए। तो ये बिल्कुल एक बच्चों जैसी बात है। इसलिए अभी अगर इलेक्शन में भी यही रवैया इख्तियार करते हैं तो फिर इनकी पार्टी बेहतर है कि इंतखाबात से बाहर ही रह जाए। नई सियासी तरकीब में PTI को थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ख़्याल में आगे आएंगे। दूसरी तरफ PTI नंबर 2 धड़ा जो बनाया जा रहा है डेमोक्रेट्स सो कॉल्ड के नाम से, उसको भी सीटें, उसको ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, और इस तरह एक चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा PTI के ऊपर भी। जिस तरह PTI पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर बनाई गई थी, अब PTI के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, और वो होगा PTI नंबर 2। बहुत से जो वर्कर हैं PTI के, ख़ास तौर पर KPK सूबा में जहाँ से वो तशद्दुद पसंद लोग ज़्यादा आते हैं, वो PTI नंबर 2 जो है उनको न्यूट्रल करने में मदद देगी। अब एक और सवाल पूछा जाता है, जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे अपने भाई की हुकूमत में, और यार लोग ऐਵੇਂ ही वो मखौल बनाते रहते हैं। नवाज़ शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे? नवाज़ शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि पहले ये जो मॉन्स्टर आपने बनाया मुल्की सियासत में, जो मॉन्स्टर है PTI का, इसको आप कंट्रोल करें, इसको ट्रेन करें, इसको टेम करें।
और इसको समझाएं कि ये सियासत किस तरह होती है और दूसरों के वजूद को किस तरह बर्दाश्त करना है और जमहूरियत क्या होती है। और आपने ये बनाया है, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, आपने ये मास्टर बनाया है तो आप ही इसको कंट्रोल करें। उसके बाद ही मैं वापस आऊँगा और उसके बाद ही अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई किरदार अदा करूँ मुल्क की मईशत के लिए तो मैं फिर इस तरह करूँगा। मैं अब खप रोले में वापस नहीं आऊँगा कि कोई एवं ही जो है वो उठ के तो चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू करता रहे। अभी मामला ये है कि जो मईशत है मुल्क की वो अभी तक नहीं संभल सकी और वो जो डिफ़ॉल्ट की तलवार है वो अभी लटकी हुई है। इसहाक डार साहब जितने मर्ज़ी लॉन्ग क्लेम्स कर लें लेकिन मुल्क की मईशत इंतहाई दगरगों हालत में है और इसीलिए हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए, लाजमी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि इस महीने प्रोग्राम मिल जाएगा। अब अगर इस माशी सूरत हाल में मुल्की सियासतदानों में कौन है जो इसको बेहतर बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकता है, वो सिर्फ नवाज़ शरीफ है। इसलिए नवाज़ शरीफ की अब शर्तें मानी जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट को इकानमी बेहतर चाहिए, इकानमी इस्टेब्लिशमेंट को बजट भी चाहिए। वो बजट और वो इकानमी तभी हो सकती है जब मुल्क सही एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे पॉलिसियाँ बने, वो पॉलिसियाँ कंटिन्यू करें, मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल हो और उसमें जो तामीराती काम है, तरक्याती काम हैं वो फ़रोग़ पाएँ, तभी इकानमी जो है वो मुस्तहकम हो सकती है। उसके लिए नवाज़ शरीफ को देखा जा रहा है कि वो आएँ और वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमरान ख़ान साहब को कन्विंस करना कि अगले 4 साल के लिए आप जो है वो खामोशी इख्तियार करें या अपनी टोन डाउन करें। अगर इमरान ख़ान साहब ये कर लेंगे तो बाकी चीज़ें भी आस्ता आस्ता हमारे सामने निथर कर सामने आना शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन भी होंगे, नवाज़ शरीफ भी वापस आएंगे और इस मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। अब इसमें देखना ये है कि इमरान ख़ान साहब, PTI और उनके जो सबका सो कॉल्ड 1 पेजर्स हैं और जो सबका उनके पैट्रनाइज़र्स हैं और जो सरप्रस्त हैं, वो आपस में क्या तय करते हैं। क्या इमरान ख़ान साहब उनकी बात मानकर एक अपना सियासी पॉलिसी तब्दील करते हैं या इमरान ख़ान साहब मुसलसल एक एजिटेशन का, कन्फ्रंटेशन का और इन इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम का सिलसिला जारी रखते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये सामीन नाज़रीन एक ऐसे एंड पे जाके ख़त्म होगा जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक बिग बैंग 9 मई को हो चुका है। खुदा न खास्ता हम ये नहीं चाहते कि दूसरा बिग बैंग हो। इसके लिए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को एक मिलकर एक माहौल बनाना होगा। अपोजिशन करें एक दूसरे की, लेकिन ज़ाती दुश्मनी ना करें, एक दूसरे को खंजर ना मारें, ब्लेम गेम से बाहर जाएं और मुल्क के लिए कुछ करें। इस मुल्क की आवाम ख़त्म हो चुकी है। इस मुल्क की मईशत जो है ये अपने अंजाम तक पहुँचने वाली है। अभी अगर आपने एहतियात ना की और अगर अभी आपने तदाबीर इख्तियार न की तो फिर जो गलती की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो जो शायर ने कहा है कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।